हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो ये होता है टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं और उन दोनों कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बाइनरी सॉल्यूशन को 9 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। वही क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि इस चैनल के थ्रू जो हम पढ़ रहे हैं, इस चैनल के थ्रू हम आपका 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस को अप टू दिसंबर कंप्लीट करने वाले हैं, अप टू दिसंबर। तो इसलिए आप लोग इसको सब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप उसको टाइम टू टाइम देखते रहिए। और अगर किसी भी वीडियो में कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो इस टॉपिक को देखिए, ये है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो फर्स्ट आप देखो सॉल्वेंट क्या है एंड सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, यहाँ पे 3 टर्म होता है। सॉल्वेंट मीन्स जो कंपोनेंट इस लेसर अमाउंट में लिया गया, सॉल्वेंट मीन्स लार्जर अमाउंट में लिया गया। ये दोनों कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है, इन्हीं दोनों को मिक्स करने से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट जो है लार्जर अमाउंट में होता है और सॉल्यूट स्मॉलर अमाउंट में। अब देखिए, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में लिया जाए तो सॉल्यूशन भी डिफरेंट टाइप का बनेगा। जैसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट का। लिक्विड सॉल्वेंट, तो लिक्विड में हम डिजॉल्व कर सकते हैं सॉलिड को या लिक्विड को या गैस को। ये 3 तरह का सॉल्यूशन बनेगा। इसको हम कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड, इसे कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड, और इसे कहते हैं गैस इन लिक्विड। जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फिजिकल स्टेट सेम वही होगा जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है। तो सॉल्यूशन इन तीनों ही केस में लिक्विड होगा। तो अब देखो, जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा है वो कंपोनेंट सॉल्वेंट है। तो अब देखो, ये कंपोनेंट लिक्विड और सॉल्यूशन भी लिक्विड, बट इस केस में देखिए दोनों कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है। यहाँ पे क्या है, दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सेम। तो फिर क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे? तब अमाउंट के बेसिस पे द कंपोनेंट विच इज टेकन इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड दैट इज लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये सॉल्यूट हो जाएगा। इसके एग्जांपल देखिए, सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, साल्ट एंड मिक्स इन वाटर। दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर। तीसरा है गैस इन गैस, तो आप कोई भी दो गैस ले लीजिए, O2 प्लस N2, गैस का मिक्सचर तो हमेशा होमोजेनस ही होता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अगर सॉल्वेंट को हम सॉलिड लेते हैं तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों हो सकता है। बट तीनों ही केस में सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूशन भी सॉलिड ही बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सेम होता है। तो इसे हम कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, इसे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, और इसे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखिए, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल, किसी भी दो मेटल को मेल्ट कर लीजिए और मेल्ट करने के बाद मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करेंगे तो होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। फिर उसको फ्रीज कर दीजिए तो उसका एलॉय बन जाएगा, मेटल का एलॉय। एलॉय ऑफ मेटल इज होमोजेनस मिक्सचर एंड दैट इज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप किसी भी मेटल का एलॉय लिख सकते हैं, एलॉय। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। दिस इज एलॉय ऑफ मरकरी विद एनी मेटल। मरकरी लिक्विड होता है और उसको अगर हम किसी दूसरे मेटल में मिक्स करेंगे तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इसे कहते हैं अमलगम। मरकरी के एलॉय को कहा जाता है अमलगम। जैसे ये है जिंक
और मरकरी का एलॉय, इसे कहा जाता है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। अब देखिए गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में मिक्स करना है, सॉलिड लार्ज अमाउंट में, गैस स्मॉल अमाउंट में। ये तभी पॉसिबल है जो सॉलिड का क्रिस्टल है उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में गैस को डिफ्यूज कर दिया जाए, डिजॉल्व कर दिया जाए। तो इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की साइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर साइज से लार्ज होता है, जिसमें आसानी से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में इंटर कर जाते हैं और होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं। तो दिस इज गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट गैस लेते हैं तो यहाँ भी सॉल्यूट तीनों हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड को गैस में डिजॉल्व करेंगे तो इसे कहते हैं हम सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। और इन तीनों ही स्टेट में, तीनों ही सिचुएशन में सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट गैसियस होगा। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई भी ऐसा सॉलिड लिया जा सकता है जो सब्लिमेबल है, जो ऑटोमेटिक वेपर में कन्वर्ट होकर गैस में मिक्स हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर बना लेगा। जैसे कैम्फर इन एयर या CO2 इन एयर। कैम्फर इन एयर, दिस इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कैम्फर इन एयर। कोई भी, कैम्फर मतलब कपूर होता है, कोई भी सब्लिमेबल सॉलिड लीजिए, उसके वेपर को एयर में मिक्स कर दीजिए तो इसे कहेंगे हम सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। दूसरा है लिक्विड इन गैस। कोई भी लिक्विड लीजिए, वोलेटाइल लिक्विड, उसको रख दीजिए, इवेपोरेट होकर गैस एयर में मिक्स हो जाएगा, इसे कहेंगे हम लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। आप वाटर इन एयर कह सकते हो, वाटर इन एयर। और तीसरा है गैस इन गैस। तो आप यहाँ पे किसी भी दो गैस का मिक्सचर ले सकते हो, O2 इन N2। सॉरी, ये मिक्सचर हम यहाँ पे ये है, दिस इज गैस इन लिक्विड। यहाँ पे लीजिए O2 इन वाटर। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस हैं जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासीफाई करने से बन रहे हैं। ये जो 9 टाइप के सॉल्यूशन है, इसमें देखिए लिक्विड इन लिक्विड में दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे आप सॉलिड इन सॉलिड में फिजिकल स्टेट सेम है, और यहाँ गैस इन गैस में फिजिकल स्टेट सेम है। इसके अलावा जो 6 सॉल्यूशन है, इन सब में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो जो 6 सॉल्यूशन है जिसमें फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, उसमें जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा है वही कंपोनेंट सॉल्वेंट है। लेकिन जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट सेम है, उसमें वो कंपोनेंट सॉल्वेंट है जो लार्जर अमाउंट में लिया गया है, और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट है जो स्मॉलर अमाउंट में लिया गया है। तो दीज आर ऑल अबाउट टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, और ये इनके एग्जांपल्स हैं।